नहीं नहीं, हम पेट का पेन थोड़ी ना देखें, हम डॉक्टर थोड़ी ना है भाई। अच्छा ये तो रात में सोने मिला। भैया पेंट्री से कोई आया ही नहीं भाई, खाना वाना लेके। एक ट्रैक्स में से जो पत्थर होते हैं ना, वो ऊंचा को चक के घल रहे हैं। ये देखो। और भाई साहब ये चीज देखो, अभी तक हमने कश्मीर से चेन्नई तक किसी ट्रेन में नहीं देखी। तो बैठो यार कम से कम, कि हम भी ढंग से बैठ जाए, तुम भी बैठ जाओ यार, है ना। सब लोग उतर गए। जर्नी बिहाइंड लग्जरी सीरीज में अभी तक हम लोग 3700 किलोमीटर, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस जनरल कोच की सीरीज में 2500 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। एपिसोड नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, और ये है एपिसोड नंबर 4, जिसमें अब हम लोग बचे हुए बाकी के 1200 किलोमीटर जनरल कोच में ट्रैवल करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था हम लोग थे विजयवाड़ा जंक्शन पे, यहाँ हम लोगों ने डीबोर्ड किया था जीटी एक्सप्रेस की जनरल कोच को, और अब हम लोग यहाँ पर बोर्ड करने वाले हैं थिरुकुरल एक्सप्रेस के जनरल कोच को, जिसका ट्रेन नंबर है 12642। और आज विजयवाड़ा से कन्याकुमारी तक ये हम लोग का फाइनल एंड लास्ट एपिसोड होने वाला है जर्नी बिहाइंड लग्जरी सीरीज का। वैसे आपको स्टार्टिंग में हमने बोला था हम लोग अलग अलग 7 ट्रेनों में ट्रैवल करते हुए पहुंचेंगे, लेकिन भाई साहब उसमें थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा था। कंटेंट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्वालिटी पे हमने फोकस किया, क्वांटिटी पे नहीं। इसलिए ये 4 एपिसोड्स में ही हम लोग ये लॉन्गेस्ट जर्नी सीरीज जो है जनरल कोच की कंप्लीट करने जा रहे हैं, और ये है लास्ट एपिसोड। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। भाई ये रहा अपना जनरल टिकट, अपन ने ले लिया है। विजयवाड़ा से कन्याकुमारी तक करीब 1250 किलोमीटर है, और जो टिकट अपन को पड़ा है 350 रुपये का। चलो अब चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और दिखाते हैं आपको, मतलब बोर्ड करते हैं अपनी ट्रेन में। ट्रेन आने वाली होगी। तो भाई ये है अभी अपना जनरल कोच यहाँ आएगा। ये लिखा है ना सामान्य। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले था, मतलब मुश्किल से 3-4 मिनट पहले तक कोई नहीं था। जैसे ही ट्रेन आई है और जनरल कोच आने को हुआ, यहाँ लग गई भीड़। ये देखो, अब देखने वाली बात होगी आज सीट मिलती कि नहीं मिलती, क्या रहने वाला। क्योंकि जनरल कोच आगे जो निकला है ना, वो पहले से बहुत भरा हुआ था, और पीछे जो आ रहा है वो भी ऐसा लग रहा है भरा हुआ आ रहा है। ये आ गया भाई साहब जनरल कोच। देखो भाई सब भरा हुआ है ऑलमोस्ट। सीट मिल जाए, उतर जान दो भाई, उतर तो जान दो यार, रुक जाओ, आ जाओ आ जाओ। किसके साथ है? हैं? पेट में पेन है? अच्छा नहीं नहीं, हम पेट का पेन थोड़ी ना देखें, हम डॉक्टर थोड़ी ना है भाई। तो अपने निर्धारित समय से करीब 7 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन से। तो हम लोग की ट्रेन निकल चुकी है विजयवाड़ा जंक्शन से, और पीछे भाई साहब अपने जनरल कोच में देखो चिल्ला चोट चल रही है तगड़ी भाई साहब, शोर शराबा। खैर तमिल, मतलब तमिल क्या, मतलब यहाँ से साउथ वाली ट्रेन में हम लोग जब ट्रैवल करते हैं ना, तो लोग जो है साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात करते हैं, ओपन को वो समझ नहीं आती बिल्कुल कि क्या बात चल रही है, क्या है, कुछ नहीं। और खैर अब इस रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद पड़ती है कृष्णा रिवर, और उस पर जो ब्रिज बना हुआ है वो है भाई साहब हमारा फेवरेट ब्रिज। क्या व्यू आता है वहाँ से। बस अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं, चलो आपको दिखाते हैं कृष्णा ब्रिज। वैसे बहुत पहले लास्ट हमने आपको दिखाया था कोरोमंडल में ट्रैवल किया था ना तब, उसके बाद से अब आए हैं इस रूट पे, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी विजयवाड़ा जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, और अगला जो हॉल्ट है वो रहेगा गुडूर जंक्शन। तो
तो 293 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है विजयवाड़ा से गुडूर जंक्शन तक। इस तिरुकुरल एक्सप्रेस का कोई स्टॉप नहीं है। बाकी अपना भाई है झारखंड से चेन्नई जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक ट्रेन में इसमें? अच्छा, ये तो रात में सोने मिला? मिल गया था ना। चलो भाई को मिल गया, मतलब हम भी उम्मीद कर सकते हैं आज रात को हमको मिल जाएगी जगह। मिल जाएगा। चलो ठीक है। तो खाना पीना आ रहा है ट्रेन में? आ रहा है, सही है खाना? चलो ठीक है, मतलब खाने पीने सोने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक, ऐसा अनुमानित है। बाकी देखते हैं जर्नी में आगे। हम सभी को ग्लोइंग, रेडिएंट एंड क्लियर स्किन पसंद है और हम सभी चाहते हैं कि हम लोगों की एकदम क्लियर स्किन हो लाइक अ ग्लास। और एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में काफी जनरेशन से जाना जाता है फॉर इट्स स्किन बेनिफिटिंग प्रॉपर्टीज, जो कि है राइस। और ये सिर्फ एक कोरियन कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोगों के घरों में भी ये काफी यूज होता रहा है। एंड इट कीप्स वंस स्किन हेल्दी एंड गिव्स ल्यूमिनस ग्लो। और राइस का इस तरीके से अगर हम घर पे यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर कोई अदर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक कन्वीनियंट एंड क्विकर सॉल्यूशन है टू फुलफिल दिस एस्पिरेशन। मामाअर्थ लाया है आपके लिए राइस वाटर फेस रेंज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ राइस इन कॉम्बिनेशन स्किन एक्टिव नियासिनामाइड। इससे आपको मिलती है क्रिस्टल क्लियर ग्लास स्किन एकदम नेचुरली इन अ मोर कॉन्वीनियंट एंड क्विकर वे। और मामाअर्थ का राइस फेस वॉश आपके फेस की स्किन की क्रीज को डीपली क्लीन करता है और साथ ही आपकी स्किन काफी रिफ्रेश फील होगी। मामाअर्थ की सनस्क्रीन आपकी स्किन को सन से भी प्रोटेक्ट करती है और साथ में ब्राइट भी करती है। मामाअर्थ की राइस फेस रेंज एकदम सेफ है, आप इसको डेली यूज कर सकते हो बिकॉज इट्स मेड सेफ सर्टिफाइड, मतलब इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या फिर टॉक्सिन्स नहीं है। और इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में है राइस वाटर, जो कि आपकी स्किन को क्लियर करता है और आपको प्रोवाइड करता है ग्लास लाइक स्किन। दूसरा इंग्रेडिएंट है इसमें नियासिनामाइड, जो कि आपकी स्किन के डेड सेल को रिमूव करता है और साथ ही फ्रेशर एंड हेल्दियर भी बनाता है। तो मामाअर्थ के राइस फेस वॉश की बात की जाए तो ये आपकी स्किन को जेंटली क्लीन करता है और साथ ही में हाइड्रेट भी करता है फॉर अ ग्लास स्किन। और साथ ही में इसमें है गुडनेस ऑफ राइस एंड नियासिनामाइड। एंड मामाअर्थ के राइस सनस्क्रीन में आपको मिलता है UVA and B प्रोटेक्शन विद SPF 50 and PA+++. And also it has the goodness of rice and niacinamide. And this sunscreen has very lightweight and non-sticky formula and no white cast. मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स मामाअर्थ की वेबसाइट एंड ऐप पे भी अवेलेबल है, और अगर आप हमारा कूपन कोड TRAIN2023 यूज करेंगे तो आपको मिलेगा अपने ऑर्डर पे 20% ऑफ। साथ ही आप Amazon, नाइका और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से भी मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो। और साथ ही मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स ऑफलाइन भी अवेलेबल है आपके मार्केट में, आपके नियर बाय स्टोर्स में, तो वहां से भी आप बाय कर सकते हो। मामाअर्थ से आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देता है एक ट्री से, क्योंकि मामाअर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का, जो कि भाई साहब बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। इंतजार किस बात का, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना ना भूलें। सर भैया डबल अंडा भैया। निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग गुडूर जंक्शन, जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 6 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। 176 ट्रेन का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है, और अपनी तिरुकुरल एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और बाकी अभी देखा ना, ट्रेन आई है और उसके बाद भाई साहब बिरयानी जो हिसाब से बिक रही है अंदर, वेज नॉन वेज तगड़ा सीन हो गया था। ये मतलब जो वेंडर्स थे यही घुस गए, निकल ही नहीं दे रहे थे लोगों को, भीड़ नहीं थी वैसी उतनी। बाकी 2 मिनट का हॉल्ट हमें लग रहा है हो गया है सिग्नल। और अभी तक अपनी ट्रेन में पेंट्री की ऐसी कोई सर्विस देखने को नहीं मिली, बस पानी वाला आया था बेचने, पानी बेच रहा है। बाकी खाने पीने का भी कुछ नहीं मिला। अब तो भाई दोपहर भी हो गई, अब भूख लगने लगी। देखो कोई आता है तो फिर लेते हैं पेंट्री वगैरह का कैसा क्या खाना है इस ट्रेन का, वो भी ट्राई करते हैं। ये लो भाई साहब, गार्ड साहब ने दिखा दिया है हरी झंडी
और ये देखो बिरयानी अभी तक तगड़ी बिक रही है इधर। करना है दिखा सामने। गुडूर जंक्शन के बाद जब हम अपनी सीट पे वापस जाते हैं तब देखते हैं सामने अगल बगल हर जगह लोग बिरयानी खा रहे हैं और ये देख के हमारी भूख और बढ़ जाती है। भाई अभी दोपहर का बज गया है 1:45। अभी तक पेंट्री से कोई आया ही नहीं भाई खाना वाना लेके। चलो भाई साहब अभी हम जा रहे हैं पेंट्री में, बीच में वेंडर मिल गया तो बीच में खाना ले लेंगे। भूख लग रही है जोरदार यार, दोपहर के 2 बज गए अभी तक आया ही नहीं कोई। पता नहीं क्या सिस्टम है इस ट्रेन में, जनरल कोच में आ ही नहीं रहा है कोई वेंडर खाना वाना बेचने, पता नहीं क्या है। चलो चलते हैं, आ गए हम आगे की साइड, अब देखते हैं। तो चलो चल रहे हैं भाई आगे की साइड। 4-5 कोच हमें लग रहा नाचना पड़ेगा। ये देखो पेंट्री से हैं, हाँ ये कहाँ है? तो ये देखो भाई यहाँ तो खाना वगैरह रखा हुआ है, वहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं। चलो देखते हैं अंदर चल के। चलो भाई सब पेंट्री वाले वेंडर मिल गए हमको, अभी से लेते हैं यहीं खाना, देखते हैं क्या सीन है खाने वाने का इस ट्रेन में। वैसे लेनी तो थी हमको वेज थाली, लेकिन वेज थाली और वेज बिरयानी अवेलेबल नहीं थी, तो बस एग बिरयानी लेके चल देते हैं हम अपने कोच की तरफ। और जब पहुंचते हैं हम अपनी सीट के पास तो देखते हैं एक अन्ना तो भाई साहब हमारी सीट पे बैठ के सो गए हैं। फिर इनको उठाते हैं और फिर जब ये उठ जाते हैं तब जाकर हम अपनी सीट पर बैठ के लंच करना स्टार्ट करते हैं। और जब बिरयानी खोलते हैं तो ये है भाई साहब बिरयानी का फर्स्ट लुक। देखने में सही थी, जब टेस्ट किया तो टेस्ट भी सही था। और ये एग बिरयानी हमको पड़ी 90 रुपीज़ की, जो कि हमने पेंट्री के ही एक वेंडर से ली थी। तो भाई साहब बहुत देर से ऐसा हो रहा है कि ट्रैक्स में से जो पत्थर होते हैं ना वो उचक उचक के घल रहे हैं। ये देखो आवाज़ आएगी अभी, ये देखो ये आई ना, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत देर से ऐसा हो रहा है। पूरे जो नीचे के पत्थर हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से घल रहे हैं नीचे ट्रेन में ही। पत्थर पत्थर ना वहाँ पे आया था, बैठा ना सीट में लगा तब वो बंद दिया। कैसा था अभी? वही तो हम कह रहे हैं लौटे में ही बंद हो गया कि जब समझा रहे थे उसको तब नहीं समझ आ रही थी। कैसा भी घल सकता भाई, इतनी जोर से आता वो, जरा भी अगर कहीं भी लग सकता हो। हाँ गोली का हिसाब ही है उसका, आँख वाँख में लग गया तो चली ही जाएगी। हाँ अब वो तो नशे में, उसको समझ थोड़ी ना आ रही है, वही बात है ना। अच्छा बात किसी को समझ में नहीं आता, नहीं आती है ना। तो लंच अपना हो गया है, बस बिरयानी ही मिली तो वो तो कर लिया। और बाकी भाई लोग भी बैठे हुए थे और इस बार टूर पे हम ये काजू कतली लेके चले थे। हम सोचा चलो सब मिल बांट के खाते हैं। हो गया लंच, हो गया ना सबका, खाना हो गया। लो भाई खाओ। पता नहीं पैकिंग कैसी हो गई है, हिल जाता है पूरा। तो भाई खाओ। हेलो भाई मीठा, गिफ्ट मिल रहा है क्या? नहीं नहीं रखा हुआ है। हेलो ब्रदर, 2 पीस निकाल के बच्चों को दे। बच्चे कहाँ गए, इनको भी दे देना भैया। तो चलो भाई अभी जो है हम लोगों को ऊपर वाली सीट मिल गई है अभी से ही, रात से पहले। अभी तो चेन्नई भी नहीं आया लेकिन सीट मिल गई है अपन को पहले से ही। चलो यहीं बैठते हैं ऊपर। सीट तो हमको मिल गई, ऊपर जाके हम लेट जाते हैं और कोशिश करते हैं सोने की। थोड़ी देर आंख बंद करते हैं, लेकिन भाई साहब गर्मी इतनी ज़ोरदार हो रही होती है कि बिल्कुल भी सोने की मन ही नहीं हो रहा है। गर्मी लग रही है बहुत ज़ोरदार, क्योंकि जो छत है ना ऊपर साइड में और ज़्यादा तप रही है और इसलिए ऊपर और ज़्यादा गर्मी लग रही है नीचे के मुकाबले। खैर पंखे वगैरह तो सब चल रहे हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन ये भी एकदम गर्म ही हवा फेंक रहे थे। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, जनरल कोच में ये सब चीज़ें तो झेलनी ही पड़ती हैं। बाकी कुछ ही देर में अब हम लोगों की ट्रेन पहुंच चुकी थी चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन। तो ये देखो भाई साहब अभी आ चुके हैं हम लोग चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन। और ये देखो पूरी दोनों तरफ से भीड़ उतर रही है ट्रेन में से।
लगभग ट्रेन अपनी यहाँ पर खाली हो जाएगी। ये देखो इधर से भी लोग उतर रहे हैं। निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ये आ चुके हैं हम लोग चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है और चेन्नई का मतलब एक और सेकंड इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। इनका मेन रेलवे स्टेशन चेन्नई का आपको पता ही है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर टोटल 11 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 48 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 30 ट्रेन ओरिजिनल होती है और 30 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और अपनी थिरुकुरल एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे आधा घंटे का हॉल्ट है, मतलब 15 मिनट बिफोर 45 मिनट हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं। चलो अभी चलते हैं आगे की साइड, कुछ छाछ वगैरह कुछ ठंडा लेते हैं। यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी तगड़ी गर्मी है ना, ये देख रहे हो पूरा पसीना पसीना हो चुका है। ऊपर की सीट तो मिल गई है, अच्छी बात ये है कि अब रात में सोने की टेंशन नहीं है। अभी सीट को जो है ना बिल्कुल घेर के आए हैं हम, कपड़ा वपड़ा रख के आए हैं ताकि और कोई ना आ जाए। भाई जनरल कोच में यही करना होता है। और भाई साहब ये चीज़ देखो, अभी तक हमने कश्मीर से चेन्नई तक किसी ट्रेन में नहीं देखी कि जनरल कोच की साफ़ सफाई की जा रही हो। ये देखो यहाँ पर जनरल कोच में पूरी तरीके से अंदर साफ सफाई की गई। भाई साउथ में ये है मेंटेनेंस इतना बढ़िया ट्रेन का आपको देखने को मिलेगा। तो देखा भाई साहब, जो कहीं भी हमको मतलब आधे से ज़्यादा इंडिया हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सफ़र में चेन्नई तक आ चुके हैं और जो चीज़ कहीं देखने को नहीं मिली वो साउथ में देखने को मिली, जनरल कोच की साफ सफाई। भाई मज़ा आ गया देख के। इसलिए तो यार साउदर्न रेलवे इतनी ज़्यादा साफ़ रहती है, रेलवे स्टेशन वगैरह भी बहुत साफ़ है। चलो सफाई देख के तो यार मज़ा आ गया। बाकी चलो अब यहाँ पर जो है स्टॉल ये आ गया, लेते हैं कुछ यहाँ से ठंडा पीने के लिए। और बाकी चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर देखो स्टॉल्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे आपको बिरयानी वगैरह और कॉफ़ी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आराम से। खाने पीने के लिए काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी इधर पे। पानी की बोतल वगैरह लेनी है और कुछ वेंडर्स वगैरह भी यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो खाने पीने की चीज़ें तो आपको काफ़ी सारी चेन्नई एगमोर पर ही मिल जाएंगी। To arrive on platform number 6 at around 4:30 p.m. थोड़ा सा बैग हमको दीजिए, आप उधर को जाइए, ये दीजिए। वहीं को और हो जाइए, बोतल लीजिए। हाँ क्या बकर क्या। तो भाई जो अपनी ये वाली सीट थी ऊपर वाली, इधर पे एक दो लोग और आके बैठ गए। अभी डिपार्चर ले रहे थे ना, तो उसी टाइम अब पता नहीं क्या बोल रहे हैं लोग, क्या नहीं, लैंग्वेज उतना समझ आता नहीं है। लेकिन ये है कि तिरुनेल वैली तक जा रहे हैं और बाकी उनको बोला हुआ है कि नीचे की सीट खाली हो जाए तो आप नीचे शिफ्ट हो जाना, रात में अब सोने का टाइम होगा, क्योंकि ओवरनाइट बैठे बैठे नहीं निकल सकता ना, ये समस्या। बाकी जितनी ट्रेन खाली हुई जितनी उतनी ही भर गई, हम कहेंगे उससे ज़्यादा भर गई चेन्नई से। शाम का बेहतरीन नज़ारा चल रहा था, सनसेट हो रहा था और वहीं पर अपने कोच में आ गए किन्नर। वैसे हमको भी इन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया, हम यहाँ पर खड़े हुए थे थोड़ा गेट से थोड़ी दूर पे, लेकिन यहाँ पर इन्हें हमको भी डिस्टर्ब किया और लोगों से भी पैसे तो सबसे मांग ही रहे थे ये। लेकिन हमने क्या किया, हमने इन लोगों को किया एकदम इग्नोर। हमने कहा भाई हमारे पास नहीं है, बस सीधी बात। और बस अपना शाम का बेहतरीन जो सनसेट हो रहा था वही व्यू का एंजॉय करते हुए ठंडी ठंडी गेट पर खड़े होके हवा खाते रहे। निर्धारित समय से 3 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग विल्लुपुरम जंक्शन, जो कि तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे डेली 116 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 15 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। और भाई साहब चेन्नई एगमोर से अपन निकले थे, उसके बाद जब हम अपनी सीट पे गए तो दो लोग ऊपर की साइड, अपनी ऊपर वाली सीट थी ना, उस पर आके बैठ गए। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं पता नहीं चल रहा क्यों, वो बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, हम बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, ना उन्हें समझ आ रही ना हमें समझ आ रही। अब समस्या ये हो गई है वहाँ से निकलने के बाद कि हम अपनी ही सीट पे ढंग से नहीं बैठ पा रहे। भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है यार। मतलब यार चलो ठीक है, ऐसे तो बैठो यार, कम से कम कि हम भी ढंग से बैठ जाए, तुम भी बैठ जाओ यार, है ना। चलो अभी दिन है, मतलब रात नहीं हुई है, नहीं सो पा रहे, अभी सोने का टाइम नहीं है मतलब, तो उस हिसाब से देखो तो मतलब बैठने तो ढंग से, तुम बैठ गए किसी की सीट पे, चलो ठीक है। लेकिन भाई ये चीज़ बहुत बेकार लगी हमें।
बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और बाकी इस रेलवे स्टेशन पे ये देखो इडली, डोसा और चपाती ये सारी चीज़ें मिल ही रही हैं। ये देखो पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पर वेंडर्स की। और इन वेंडर साउथ में ये रहता है कि इनके ऊपर जो है ना MRP वगैरह का प्रिंट रहता है, तो आप यहाँ से ले सकते हो, तो सही प्राइस पे ही मिलेगा आपको। यहाँ पर पूरा जो है स्टैंप लगा रहता है। वैसे अभी अपना कोच है पीछे की साइड आखिरी में एकदम जनरल कोच, और अभी हम आए हैं पेंट्री में। थोड़ा मौसम ठंडा हो गया तो सोचा जिंजर वाली नहीं, लेकिन जो अपनी इलायची वाली चाय होती है ना पैकेट वाली, वो पीते हैं। और यहाँ आए तो भाई जो पेंट्री स्टाफ है ना अपने जान पहचान का ही निकला, अपने मतलब समझ लो यूट्यूब फैमिली के ही मेंबर हैं, तो उनसे भी थोड़ी बातचीत हो रही है। तो अभी बस यहीं चाय पीने आए थे। चलो अभी ये हो गई है चाय अपनी तैयारी है, बैठे हैं पेंट्री में। ये देखो सामान वामान रखा हुआ है, बोल रहे हैं यहीं आराम से बैठ के आप पी लो। सही है, पी के उसके बाद जाएंगे। क्योंकि इतने सारे कोच अब पार करके जाना है, चाय लेके पॉसिबल नहीं है जाना है, तक ले जाएंगे तो चाय भी ठंडी हो जाएगी। चलो ये पीते हैं। और उसके हमने अभी खाने का जो है डिनर का भी ऑर्डर पेंट्री में भी दे दिया है, तो वो लास्ट में पहुँचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेंट्री में हम लोग ऑर्डर दे आए थे अपनी वेज थाली का, तो ये आ गई अपनी वेज थाली। इसमें एक ये है मिक्स वेज सब्जी ग्रेवी वाली, साथ में दाल, और ये है पराठे। इसमें 3 पराठे हैं, एक अचार, चावल, और ये देखो दही भी दिया हुआ है। मतलब एकदम प्रॉपर जो थाली होती है उस तरीके से इस ट्रेन में अवेलेबल है। और ये थाली हमको वही 80 रुपये की पड़ी। चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं भाई वेज सब्जी अपनी मिक्स वेज। टेस्ट तो सही है, लेकिन हल्का सा तीखा लग रहा है हमको, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा तीखा है। और बाकी अब दाल का टेस्ट एकदम बढ़िया, एकदम सादा सिंपल घर जैसी चावल लग गए हाथ में। तो खाने का टेस्ट सही है, बस मिक्स वेज जो है उसमें थोड़ी सी तीखापन ज़्यादा, मिर्ची ज़्यादा है। बाकी सही है, गर्मा गर्म सर्व किया गया हम लोगों को। चलो फटाफट से अब कर लेते हैं डिनर। निर्धारित समय से 4 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग तिरुचिरापल्ली जंक्शन, जो कि तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और तिरुचिरापल्ली को त्रिची के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये तमिलनाडु का क्लीनेस्ट सिटी है, और साथ ही में 5th सेफेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर वुमेन्स भी है। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है साउदर्न रेलवे, आता ही अंडर तिरुचिरापल्ली रेलवे डिवीजन के अंडर में। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। चलो अभी हमको लेना है पानी, क्योंकि पानी खत्म हो गया है और पेंट्री वाले कोई आए नहीं अभी। चलो यहाँ पर है स्टॉल, यहाँ से ले लेते हैं पानी। और वैसे इस रेलवे स्टेशन पे भी देखो इडली, डोसा वगैरह खाने पीने की आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पराठा, चपाती, इधर पे जैसे बोलते हैं हम वैसे ही बोलना है आपको, पराठा चपाती ऐसे ही बोलते हैं लोग, ठीक है। तो इडली विडली ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। देख रहे हो लाइन से लगे हुए हैं, पन्नियाँ अलग ही चमक रही हैं रात के टाइम में। तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, खाना आप यहाँ से ले लो और पानी वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस रेलवे स्टेशन पे भी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। अरे तू कम नहीं रहे तो साहब एकदम आएंगे बस ना बाय बजे गड्डी ना होना बाय बजे गड्डी ब्रो चलो भाई साहब फाइनली ये जो सीट है ना खाली हो गई है। सोते हैं, बहुत ज़ोरदार नींद आ रही है, क्योंकि इससे पिछली जो जर्नी थी ना जिसमें अभी ट्रेन में आए थे हम विजयवाड़ा, नींद पूरी नहीं हो पाई थी उसके बाद से, और तगड़ी नींद आ रही है। और कल सुबह हम लोग पहुंचेंगे कन्याकुमारी, अल्टीमेट जगह है। चलो अभी फ़िलहाल सोते हैं, सुबह नींद खुलेगी, जैसा जो भी होगा कंटिन्यू करेंगे। अभी फ़िलहाल तो हालत ख़राब है एकदम। गुड नाइट। और इतने टाइम मस्त हवा आ रही है, पंखे भी बढ़िया हवा दे रहे हैं और बाहर से भी मस्त हवा आ रही है एकदम। चलो अब सोया जाए, गुड नाइट। तो ये देखो भाई साहब सुबह का बज रहा है 4:18। ट्रेन अपनी पहुंच गई है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। सब लोग उतर गए, बिफोर टाइम ही आ गई है और हम यहाँ पे अकेले पड़े हुए हैं। चलो सामान आमान उतार के उतरते हैं नीचे।
सो यार फाइनली कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3700 किलोमीटर की जर्नी जनरल कोच में अलग अलग ट्रेन्स में हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है यार। जनरल कोच की कितनी लंबी यार जर्नी हम लोग अभी तक कर चुके हैं। बहुत यार सोच के भी लग रहा है कि जब निकले थे तब लग रहा था कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन करते करते फाइनली यार हम लोग पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी। इंडिया के लास्ट रेलवे स्टेशन स्टार्ट किया था हम लोगों ने कश्मीर के कटरा रेलवे स्टेशन से। यार मज़ा आ गया भाई, मज़ा, मतलब कर लिया यार फाइनली ये लग रहा है हमको, क्योंकि जनरल कोच में करना वो भी अलग अलग ट्रेन में हम लोगों ने 4 बार मतलब 4 पार्ट्स में किया, और जितना हिमसागर में ट्रैवल करना पड़ता हमको लग रहा है उससे ज़्यादा हो गया। रूट तो वही था लगभग, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहा। हम लोगों को अलग अलग ट्रेन्स में अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली। और बाकी अभी क्या हुआ, ट्रेन का अपना टाइम था यहाँ पहुँचने का सुबह 4:40 पे, लेकिन हमको लग रहा है ट्रेन लगभग आधे घंटे पहले ही आ गई। अलार्म लगाया हुआ था हमने 4:30 पे, लेकिन अब भाई साहब अलार्म बजता उससे पहले ही ट्रेन पहुंच चुकी थी। और लोगों ने यह किया, लोग और जनरल कोच में जो भी थे सब उतर गए, हमें किसी ने उठाया नहीं। फिर रेलवे का जो स्टाफ आता है लाइट्स वाइट्स बंद करने, वो आए, उन्होंने हमको उठाया, तब भाई नींद खुली और हम देखा पूरी लाइट, हम उठे अलग नींद खुली, वही लाइटें बंद कैसे होगी जनरल कोच की, तो होती ही नहीं बंद। उन्होंने उठाया कि ये आ गए कन्याकुमारी, तो फिर उतरे, फिर लगेज वगेज लिया, ये सीन था। बाकी ये पूरी सीरीज़ अगर आपने देख ली है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना ये वीडियो पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी है, और नेक्स्ट किस तरह की आप लोग सीरीज़ देखना चाहते हो। तो चलो भाई लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है, इतनी मेहनत हो गई है तो एक लाइक तो बनता है। बाकी और लोगों के संग ये सीरीज़ आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, और आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आगे फिर किसी और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I